जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। लीजिए दृश्य के माध्यम से प्रेम पुष्प पाठशाला जो YouTube का चैनल है और इसके माध्यम से देश विदेश में उपस्थित सभी लोग इसका आनंद ले रहे हैं। इसके प्रोपराइटर सुभाष जी यादव, आप मदोकीपुर जो गुनीर के पास है वहां से चल करके हमारे बीच में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे निवेदन करने से ये एक बार में यहाँ चले आए, हम इनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। इनकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं भगवान राम जी के चरणों में, भगवान लक्ष्मण जी के चरणों में और भगवान विश्वामित्र जी के चरणों में प्रदान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कथा पुरानी सुने गुरुदेव महाराज जी की अमृतमयी वाणी के द्वारा करि भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कछ कथा पुरानी। पहले के समय में बालकों को बुजुर्ग कथाएं सुनाया करते थे। वही क्रम देखिए प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी गुरुदेव महाराज जी के बीच में है। तो सुने गुरुदेव महाराज जी के द्वारा प्राचीन कथाएं प्रस्तुत हैं, सुने। आइए सभी लोग बड़ी पवित्र भावना से कथा को सुनेंगे। निसंदेह जो पवित्र भावना से कथा को सुनता है उसके जीवन की व्यथा समाप्त होती है। आइए बड़ी प्राचीन कथा प्रारंभ हो रही है। सूर्यवंश में एक राजा हुए हैं रघु, और रघु के बाद यह वंश रघुवंश के नाम से जाना गया है। और एक सिद्धांत बना रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आइए आज की हमारी कथा का जो मुख्य शीर्षक आइए वो यही है कि यह कथा, यह सिद्धांत कैसे बना। सभी लोग इस कथा को सुनिए। आइए मित्रों वो कथा मैं सुनाता हूँ। रघु जी महाराज का बाल्यकाल था और बाल्यकाल से ही कुछ ऐसी प्रतिभाएं होती है व्यास जी जो समझ में आ जाती है। लोग कहते हैं होनहार विरवान के हो चिकने पार। क्या बात है। ये वृक्ष कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा वो पौधा बता देगा। रघु जी महाराज का बाल्यकाल था, विद्या अध्ययन कर रहे थे गुरुकुल में। और गुरुकुल के कुछ नियम होते हैं, चाहे राजा का बेटा हो चाहे किसी छोटे घर का बेटा हो, नियमों का पालन सभी को करना पड़ता है। तो गुरुकुल की सारी गौएं चराने के लिए रघु जी भी जंगल जाया करते थे। और इधर जिस दिन परीक्षा हुई यत्र तत्र सर्वत्र रघु जी की चर्चा होने लगी। सर धर्मराज ने कहा था मैं रघु की परीक्षा लूंगा। परीक्षा हुई, धर्मराज शेर बने और नित्य प्रति भांति रघु जी गुरुकुल की गौएं चराने के लिए जंगल जाया करते थे। इधर धर्मराज शेर बने, सायंकाल हो गया, एक गऊ का पीछा करते हैं और सायंकाल हो जाता है। रघु जी महाराज सारी गौएं ले जा करके गुरु आश्रम पहुंची। एक गाय कब निकल गई। गुरुदेव ने कहा रघु एक गाय कहाँ कम हो गई। रघु जी ने कहा गुरुदेव मैं उसी स्थान पर जाकर के पता करता हूँ कि ये गाय कम होने का क्या कारण है। रघु जी महाराज उसी स्थान पर पहुंचे तो देखते क्या है, एक शेर उसका पीछा किए था गाय का, वो खा जाना चाहता था। रघु जी ने आवाज दी ठहरो, तुम इस गऊ का भक्षण नहीं कर सकते हो, इसे नहीं खा सकते हो। शेर ने प्रश्न किया किसी के सामने का भोजन छीन लेना ये पाप है। रघु जी ने कहा मैं पाप नहीं करूंगा, मैं वचन देता हूँ तुम्हारी चुरा को मैं शांत करूंगा। शेर ने पूछा कैसे,
तो उन्होंने कहा अपने शरीर का मांस देकर। लेकिन जब तक ये गाय हम गुरु आश्रम पर नहीं पहुंचाते तब तक तुम्हें हमारी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। शेर ने पूछा मुझे कैसे विश्वास हो? रघु जी ने वहीं पर कहा था ये रब का वचन है, ये कभी असत्य नहीं होता, विश्वास करो। रघु जी महाराज वो गाय ले जाकर के गुरु आश्रम पहुंचे और मित्रों उसी स्थान पर आकर के रघु जी महाराज आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं शेर के सामने में कि लो हमारे शरीर का मांस खा करके अपनी चूल्हा को शांत करो। मित्रों उसी समय धर्मराज प्रकट हुए थे और धर्मराज का ही आशीर्वाद रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आइए आज की कथा का विश्राम यही दिया जाता है। सुंदर समय संध्या का जान करके विगत दिवस गुरुआयस पाई। स्वस्थ स्त्री चिरंजीवी रघुवंश भूषण राम सौमित्र लक्ष्मण, देखो ना मेरे लाल, ये भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर जाते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। वो धूप काल की बेला हम सनातन धर्मावलंबियों को संध्या के लिए प्रेरित करती है। संध्या समय हम वेद माता गायत्री को उपासना करते हैं। वेद माता गायत्री जिनसे संसार का सृजन हुआ है, आज शक्ति जग उपजा। मित्रों मनुष्य का जीवन बड़े भाग्य का जीवन है। शास्त्र कहते हैं दुर्लभ मनुष्य जन्मा। मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ जीवन है। हम 84 लाख बार जब जन्म लेते हैं और 84 लाख बार जब हम मरते हैं तब हम मनुष्य का जीवन पाते हैं। शास्त्र कहते हैं आकर लाख जीव 84 योनि भ्रमिति है जीव अविनाशी। 84 लाख योनियों को पार कर लेने के बाद, 84 लाख योनियों में चक्कर लगा लेने के बाद हमें अवसर के रूप में मनुष्य का जीवन मिला है। जीव ये अवसर क्यों पाना चाहता है? क्योंकि जन्मत मरत दुसय दुख। जीव को या तो जन्म लेने के समय या तो मृत्यु के समय में तो असहाय पीड़ा होती है, तभी वो इस संसार में आना नहीं चाहता, और जब यहाँ आ जाता है तो फिर यहाँ से जाना नहीं चाहता। ऐसा कब हो सकेगा कि संसार के आवागमन से हमें छुटकारा मिल जाए? उसके लिए जीव को जब तक मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा तब तक जीव संसार में आता और यहाँ से जाता रहेगा। विचार करें, मनुष्य का जीवन मिला तो क्या हम संसार के आवागमन से मुक्ति पा गए? संसार के आवागमन से छुटकारा पा गए? मित्रों मनुष्य जीवन पाने के बाद आवश्यक नहीं कि हमें मुक्ति मिल जाए। मनुष्य जीवन पाने के बाद हम जैसा कर्म कर रहे हैं, शास्त्र कहते हैं अच्छा कर रहे हैं, निस्संदेह भगवान हमें अच्छा देगा, और जब हम बुरा करेंगे तो उसका फल भी बुरा मिलेगा। शास्त्र कहते हैं शुभ और अशुभ कर्म अनिवार्य, अच्छा और बुरा हमारे कर्मों का मिलता है। आइए इस पर गीता कहते हैं, ये कर्म किए जा और फल की इच्छा मत कर रे इंसान। जो भी जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये गीता का ज्ञान।
बहुत ही सुंदर संवाद देखने को मिल रहा है। और इस प्रभु श्री राम जी की अमृतमयी वाणी संध्या के प्रति गुरुदेव महाराज जी के प्रति क्या विचार हैं, प्रस्तुत है, सुने। दिवह गमन और रात्रि का आगमन बड़ा सुंदर सायंकाल है। नित्य की भांति आज भी संध्या वंदन करने के लिए श्री गुरुदेव भगवान का आदेश हम दोनों बंधुओं को प्राप्त हुआ है। अतः हम दोनों भाइयों का यह परम कर्तव्य है कि श्री गुरुदेव के आदेश का पालन करें। प्रथम श्री गुरु के चरणों में अपने मन सुमन समर्पित करें, इसके बाद अर्चन करें, वंदन करें, नमन करें। क्यों? क्योंकि संसार में गुरु से बढ़कर के परमात्मा भी नहीं होता। और यदि कोई शिष्य चाहे कि वह अपने श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणार बिंदों से विलग होकर के कहीं सुखानुभूति कर सकता है, तो ऐसा असंभव है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से पुत्र का सुख पिता के चरणों में, सेवक का सुख स्वामी के चरणों में, उसी प्रकार से शिष्य का सुख अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में ही समाहित होता है। तो मैं संध्या वंदन करने के पूर्व अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ, क्योंकि गुरु में ही सब कुछ समाहित है और बिना गुरु के सत्ता के इस संसार में कुछ भी नहीं है। मेरा नमन, मेरा वंदन श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अथर्वण मंडलाकारो व्याप्तो येन चराचरो तत्पदो दर्शितो येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुनः मेरा ध्यान इस मानव से जुड़ जाता है। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो ये गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यदि किसी शिष्य को अपना या शीश देने के उपरांत भी श्री गुरुदेव भगवान की प्राप्ति होती है, तो निश्चित रूप से उस शिष्य को अपने जीवन को सार्थक मानना चाहिए। श्री गुरुवर जो महाराज तुम तक मेरी दो जैसे काग जहाज को सोझत और न ठो। जैसे काग जहाज को सूझत और न ठो। जिस प्रकार से समुद्र के मध्य चलते हुए जहाज की चोटी पर बैठा हुआ कोई पक्षी उस जहाज से उड़ता है, बड़ी दूर तक जाता है, लेकिन अथाह समुद्र के मध्य उसे कहीं किनारा नहीं दिखाई देता, वापस लौट आता है, आकर के उसी जहाज पर बैठ जाता है। तो मेरा मन बलियाई में कहने के लिए बाध्य होता है कि जैसे उड़ जहाज को पंछी उड़ जहाज पर आवे, उसी प्रकार मेरा मन अनंत कहाँ सुख पाता। जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे
मंगल ज्योति सुमिरत दीर्घ गति होती श्री गुरुपद मंगल ज्योति सुमिरत दीर्घ गति होती भैया लक्ष्मण नित्य कर्म में संध्योपासन प्रथम माना गया है। मैं देखता हूँ प्रथम ब्रह्म मुहूर्त काल, उषा काल, प्रातः काल, अपराह्न काल, गोधूलि काल और सायंकाल। न जाने कितने काल आते हैं और न जाने कहाँ चले जाते हैं। यह समय निरंतर चलता ही रहता है। हमें तुम्हें इसी नित्य कर्म से निवृत्त होना है। तो आओ भैया इस नित्य कर्म से निवृत्त करें। और इसी क्रम में अंकित जी तोमर, आप पधारा निवासी हैं और इस समय आप दिल्ली से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। आप भगवान श्री राम जी की सुंदर वाणी से प्रभावित होकर के 50 पद मुद्राएं प्रदान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मेरे लाल ये संध्या है, वेदों ने बखानी है, अर्चना में देवी के जयमाल पिन्हानी है। लाल संध्या है, वेदों ने बखानी है, अर्चना में संध्या के जयमाल पिन्हानी है। लाल संध्या
माला हमें देर लगानी है, अर्चना में संध्या के जयमाल पिन्हानी है, मेरे लाल ये संध्या है। बहुत ही सुंदर अभिनय देखने को मिल रहा है। राकेश जी दीक्षित जो कि भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं, आप शोभन से आए हुए हैं, आपके सुंदर संवाद से प्रभावित हुए हैं। उमाकांत जी पांडे, आप दुबेपुर निवासी हैं, आपकी ओर से 50 पत्र मुद्राएं। और बहुआ जी सरकार, आप मेघनपुर निवासी हैं और सूरत से आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। आपने भगवान राम जी और भगवान लक्ष्मण जी को 50-50 पत्र मुद्राओं से सम्मानित किया है। साथ में विजय सिंह चंदेल, आप दुबेपुर निवासी हैं, आपकी ओर से भी 50 पत्र मुद्राएं हमारे भगवान राम जी को। और फूल सिंह जी चंदेल, आप भी दुबेपुर निवासी हैं, आपकी ओर से भी 50 पत्र मुद्राएं हमारे भगवान राम जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। संध्या में योगी जन सुख पाते, धर ध्यान हृदय निर्मल, कर गान यही गाते। संध्या में योगी जन सुख पाते, धर ध्यान हृदय निर्मल, कर गान यही गाते। सेवक की करानी है, अर्चना में संध्या के जयमाल पिन्हानी है, लाल की संध्या है, विभूति बखानी है, अर्चना में संध्या के जयमाल पिन्हानी है, लाल की संध्या है, लाल की संध्या है, लाल की संध्या। बहुत ही सुंदर संध्या वंदन आपको देखने को मिला भगवान राम जी के द्वारा और प्रभावित हुए हैं। भोले बाबा को एक लोटा जल भी चढ़ा देता है तो हमारे भोलेनाथ उससे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। कहा भी गया है, आशुतोष तुम औधर दानी, आशुतोष अर्थात शीघ्र प्रसन्न होने वाले, औधर दानी अर्थात मुंह मांगा वरदान देने वाले। ऐसे हमारे भोलेनाथ और यहाँ सभी लोग भोले बाबा के भक्त हैं, हमारे आराध्य हैं श्री शिव। उनके चरणों में हम अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं। शिव तो ठहरे बम भोले को,
लोट जल जो भी प्रेम से चढ़ाते हैं, एक लोट जल जो भी प्रेम से चढ़ाते हैं, सूद पर जो भी चाहे भोले बाबा को प्रेम से मना। क्यों? क्योंकि सभी के वास्ते हरदम खुला दरबार भोले का, सभी के वास्ते हरदम खुला दरबार भोले का मिला करता है। सबको एक जैसा प्यार भोले का, जो चाहे मांग ले ये दिल खोल कर वरदान भोले का, क्योंकि कभी खाली नहीं होता सुना भोले का। जो भी चाहे भोले को प्रेम से मना डाले, जो भी चाहे भोले को प्रेम से मना डाले, जो भी चाहे भोले को प्रेम से मना डाले। भक्तों की तेरे सुनकर दौड़ चले आते हैं, सूद पर दम भोले पल में मान जाते हैं, सूद पर सदैव अपने भक्तों के साथ रहते हैं। और क्या करते हैं? भक्तों पे गम की छटा छाने नहीं देते, मुसीबत रंजो गम पास में आने नहीं देते। और जो दिल से भोले बाबा का नाम लेते हैं, तो गिरने से पहले भोले बाबा उन्हें थाम लेते हैं। रहते हैं सदा भोले अपने भक्तों के संग में, रहते हैं सदा भोले अपने भक्त के संग में। भक्तों की बिगड़ी को भोले जी बनाते हैं, सूत पर दम भोले पल में मान जाते हैं, सूत पर दम भोले पल में मान जाते हैं, सूत पर दम भोले पल में मान जाते हैं, सूत पर दम भोले पल में मान जाते हैं। एक लोटा जल जो भी प्रेम से चढ़ाते हैं, एक लोटा जल जो भी प्रेम से चढ़ाते हैं, सूद पर दम भोले पल में मान जाते हैं, पल में मान जाते हैं, पल में मान जाते
के द्वारा हमें एवं आपको माता संधि देवी की आराधना, माता संधि देवी की उपासना करने के लिए आदेश प्राप्त हुआ। विगत दिवस गुरु आया सुपाई, संध्या करण चले दो भाई। गुरुदेव भगवान की आज्ञा हुई है। गुरुदेव भगवान के द्वारा हमें संध्या के प्रमुख 3 समय बतलाए गए, प्रातःकालीन संध्या, मध्यकालीन संध्या और सायंकालीन संध्या। इन संध्याओं की 3 अवस्थाएं भी बताई गई। प्रातःकालीन संध्या बाल्यावस्था, मध्यकालीन संध्या युवावस्था और सायंकालीन संध्या वृद्धावस्था। ये मानव जीवन बड़े भाग्य से सभी को प्राप्त हुआ है और प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है, केवल राम लक्ष्मण का ये कर्तव्य नहीं, अपितु प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वह अपने जीवन के नित्य नैमिक कर्मों को सुचारू रूप से करे। क्योंकि जीवन की हर प्रवृत्ति का संचार, प्रवृत्ति अच्छी हो या बुरी हो, जीवन की हर प्रवृत्ति का संचार कर्म के माध्यम से होता है। तभी तो आचार्य कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। ये संसार कर्म के ही बल पर टिका है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करे तो तसफल चाखा, उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। आदेश मिला है संध्या वंदन करने के लिए और संध्या में अपने आराध्य का आराधन करना चाहिए। और ये सारा संसार जानता है कि लक्ष्मण के आराध्य प्रभु आप हैं बारहिते, निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। हे प्रभु, ये लक्ष्मण आपको छोड़कर जाए तो कहाँ जाए? माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्व में जब आप हमारे सब कुछ हैं, तो इस लक्ष्मण को किसी और की वंदना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे नाथ, ये लक्ष्मण आपके श्री चरणों की वंदना करता है, स्वीकारे। अगर आपके चरणों की रज इस लक्ष्मण ने अपने मस्तक पर ना लगाई होती तो क्या होता? हे प्रभु, अगर चरणों की रज ये लगाई न होती, अगर चरणों की रज ये लगाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराती न चरणों की रज, अगर चरणों की रज लगाई न होती, अगर चरणों की रज लगाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराती न होती। अगर चरणों की रज मेरी जिंदगी मुस्कुराती न ये माना कि प्रभु को, ये माना कि प्रभु को मनाना कठिन है, मनाना कठिन है।
माना कि प्रभु को मनाना कठिन है, मनाना कठिन। ये माना कि प्रभु को मनाना कठिन है, कठिन तब ये उस पर कठिन है अगर दया दृष्टि हो, अगर दया दृष्टि दिखाई न होती, अगर कृपा दृष्टि दिखाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराती न होती, अगर जन्मती गले लगाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराती न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराती इसी प्रकार लगाए रखना। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर। शशिवो कव सुहावा सिय मुख सरिस देख सुख पावा। प्राची दिशा में प्रभु श्री राम जी चंद्रमा को देखते हैं और चंद्रमा में माँ जानकी जी के दर्शन प्राप्त करते हैं। हृदय में सुख की अनुभूति होती है, लेकिन पुनः विचार करने लगते हैं। बहुरी विचार की न मन माही, सिय बदन शरण हिम करना। आकाश मंडल में स्वच्छंद विचरण करने वाले नरेंद्र, तुम अपनी कला रूपी किरणों को फेंक कर इस राघवों के मन को क्यों आकर्षित करना चाहते हो कलानाथ? क्यों? क्योंकि मैं तो माँ संध्या देवी की वंदना, उनकी उपासना करने के लिए आया था, लेकिन मैं देख रहा हूँ आप अपनी समस्त कलाओं के साथ आकाश मंडल पर विराजे हुए हैं। से हमारा ध्यान दूसरी ओर जाता है। क्या आप मैथिली के मुखार बिंद की समझा कर सकते हैं? नहीं। कारण आप में बहुत से गुण हैं। हे चंद्रदेव, आपका जन्म खारे समुद्र से है, विष आपका प्यारा भाई है। आप दिन में मलिन रहते हैं और नित्य प्रतिक्रमशः घटते और बढ़ते हैं, इसलिए आप जानकी की समता कभी नहीं कर सकते। हे चंद्रमा, हे चंद्रमा, रही चंद्रमा से सदा ऊंच सीता, रही चंद्रमा से सदा ऊंच सीता। चंदा कलंकी मुकाबल पुनीता, रही चंद्रमा से सदा उच्च सीता, रही चंद्रमा से सदा उच्च सीता। चंदा कलंकी मुकाबल पुनीता, चंदा कलंकी मुकाबल पुनीता।
आश्रम में श्याम जी तिवारी, आप परसदेपुर के निवासी हैं। आपकी ओर से 200 रुपए हमारी कमेटी को सहयोग राशि प्रदान हुआ है। और प्रमोद जी पटेल, आप मेघनपुर निवासी हैं और पूर्व देखिए सज्जनों, व्यक्ति को विचारवान होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि घबराना नहीं दुख पाकर कभी, बात पूरा करना भैया। घबराना नहीं दुख पाकर कभी, धन पाकर कभी इतराना नहीं, अपमान का ध्यान, अपमान का ध्यान सदा रखना, हाँ हो वहाँ जाना। आवत ही हर नहीं, आवत ही हर नहीं, और नैनन नहीं सने हैं, तो फिर तुलसी वहाँ न जाइए, और चाहे कंचन बरसे, चाहे कितना बड़ा ऐश्वर्यवान हो, चाहे कितना बड़ा पैसे वाला हो, लेकिन तुम्हारे जाने से मित्र वहाँ प्रसन्नता नहीं तो भी जाना नहीं चाहिए। राजा जनक ने बुलाया है बड़ी पवित्र भावना से, तो चाहता ये हूँ सीय स्वयंवर देखो जाई, चलो चलकर के सीता को स्वयंवर को देखा जाए। उसमें देखा क्या जाए? देखा ये जाए ईश का धो दे बड़ाई, सीता स्वयंवर का यश, सीता स्वयंवर की बड़ाई देखो ईश्वर किसे देता है। लखन कहा यश भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। क्या हुआ? सीता का स्वयंवर देखा जाए, स्वयंवर देखी जाए, सीता का स्वयंवर देखने चलना है। और उस सीता स्वयंवर में आज देखना क्या है, तो ईश का धो दे बड़ाई। उस मैथिली अधिवेशन में, उस सीता स्वयंवर में आज विधाता किसे बड़ाई देता है? जनक का भावी ये जामाता कौन बनता है? अनेकों में एक की खोज किस प्रकार होती है? हमारा ध्यान न जाने क्यों आपकी ओर चला गया। हमारा ऐसा मानना है गुरुदेव भगवान, नाथ कृपा तू जा पर हुई, जिस पर आप जैसे ऋषियों की कृपा होगी, जिस पर आप जैसे ब्राह्मणों की कृपा होगी, जिस पर आप जैसे संतों की कृपा होगी, बस वही आज मैथिली अधिवेशन में इसका पात्र बनेगा। आपने विजयश्री का एक और मार्ग बताया था, अगर किसी को या किसी भी क्षेत्र में विजयश्री प्राप्त करनी हो तो ब्राह्मणों की सेवा करे, गुरुओं की सेवा करे। अरे गुरु की सेवा से विजयश्री तो मिलती है, मोक्ष भी मिल जाता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तब आपने हमें बताया था कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, तो फिर यही सब विजय उपाय न दूजा। तभी तो मैं कहा करता हूँ सहारा विप्र छड़ों का, जिन्हें इन प्राणों से प्यारा है वही है कीर्ति का ये भागी, अटल अनुभव हमारा है। कहाँ तक तम वो धनुष रूपी, कहाँ तक तम टिकेगा नाथ उस मैत्री अधिवेशन में, जहाँ रविचंद्र किरणों का ये उदित इस नभ में उजाला है। आगे बढ़ करके यश कीर्ति को हम बढ़ाएंगे और अटल विश्वास है मेरा, बड़ाई श्री राम पाएंगे। हर से मुनि सब सुर बरवानी, दीनी अति समय सुखमा। हर से मुनि क्यों? जैसे मैंने जानना चाहा ईश का धो दे बड़ाई, सीता स्वयंवर का यश,
सीता स्वयंवर की बड़ाई ईश्वर कैसे देता है। लक्ष्मण कह रहा है लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तू जा पर होई। सीता स्वयंवर की बड़ाई, सीता स्वयंवर का ये वही प्राप्त करेगा जिस पर ब्राह्मणों की कृपा होगी। ब्राह्मणों की कृपा क्या उस पर होगी जो ब्राह्मणों को गाली देगा, जो ब्राह्मणों को अपमानित करेगा? क्या ब्राह्मण उस पर कृपा करेंगे? नहीं, जो ब्राह्मणों पर कृपा करेगा ब्राह्मण उस पर कृपा करेंगे। राम ने मारी असुर दुर्ज निर्भयकारी, अस्तुत करहि देव मुंझारी। तह कुछ कछुक दिवस रघुराया, रहे वीर विक्रम प्रदाया। ब्राह्मणों ने कृपा की है। निश्चित हम ब्राह्मणों का आशीर्वाद राम के साथ है, तुम दोनों के साथ है। तुम्हारे जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, सफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम जी धीरे धीरे, प्रभु जी धीरे धीरे, चलिए हमरे आयो, राम देखो आयो। राम की कोई देखे कुंडली, कोई देखे कन्हैया, हम देखे प्रभु की नाचे दिया, प्रभु जी धीरे धीरे। राजकुमार अवसर आए, मनक मनोहर ताछ बिछाए। जाती रही है भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी दिन भर। बोले अयोध्यानाथ की जय, नपन में आ गज है गंभीरा। एक श्यामल एक दम कर कमल नदन, नपन में आ गज। अयोध्यानाथ की जय, डरे खट मिलन बिहारी। आई गुरु, हाँ अभी अभी यहाँ दो लोग, अच्छा बोल दीजिए। हाँ हेलो। मुंह से। और यहाँ दो लोग खड़े थे, हाँ खड़े थे। एक लोग इस तरफ एक लोग इस तरफ। हाँ हाँ बिल्कुल। ये यार गुरु कहाँ गए? वो तो अब चले गए। तो फिर हम लोग का इंद्रियां छीन रही है। चले नहीं गए, ये दोनों लोग हमसे डर के भाग। अच्छा, तुम डर के भाग गए। काहे? बहुत बड़े वीर हैं आप। चला तुम समझ रहे हो मैं डर के कांप रहा? हाँ हाँ यही तो समझ रहे थे, तुम कांप रहे थे। गुरु मैं डर के नहीं कांप रहा था। आप कैसे कांप रहे थे? मैं क्रोध में कांप रहा था। मुझे गुस्सा आने वाला था। अच्छा या कहा गुस्सा में के पहले चले गए। हाँ आई लाइक इट। गुरु आज हम बच गए। बच गए। बच गए कि नहीं तो हमारी नई दुकान खुल जाती है। काहे की? लिखा होता है यही चिकन मटन सेंटर, 80 रुपया पौवा, GST लगा हुआ, अवैध बूचड़ खाना।
जाते हो कैसे बच गए? कैसे बच गए? अपनी धर्म पतीली की भाग से। अच्छा, धर्म पतीली की भाग्य से। जिसके हम धर्म पतीला हैं। वाह वाह वाह। वो मेरी श्रीमती और तुम? मैं उसका श्रीमता। अच्छा अच्छा। न उसका पता न मेरा पता, आई एम दोनों लापता। ओहो। गुरु प्रणाम। अरे भाई आशीर्वाद, वाजपेयी जी आशीर्वाद। आशीर्वाद बता दे रहे हो। अरे भाई प्रसन्न रहो, खुश रहो। हम प्रसन्न खुश तो 24 घंटा रहते हैं। हाँ हाँ। ये बताओ यहाँ क्या हो रहा है? अरे स्वयंवर है ये। स्वयंवर? हाँ हाँ स्वयंवर? हाँ। मैं ही तो स्वयंवर हूँ। काफी काफी नहीं है आप। हाँ। मैं ही स्वयंवर हूँ। अच्छा अच्छा। स्वयंवर मैं हूँ, पर बीवी है जान, दोनों मिला दो तो बन जाएंगे जानवर। ए गुरु यार वाजपेयी जी। अगर तुम कहो से कौन बात बताओ तो तुमसे एक बात बताओ मैं। हाँ चलो बता दीजिए, किसी से नहीं बताएंगे। बताना नहीं किसी से। हाँ ये लोग बता सकते हैं। अरे ये लोग सुने चाहिए सुने। ए गुरु हाँ ऐसी बात बताऊंगा, हाँ। बताना मत किसी को। चलो कोई बात नहीं, किसी से नहीं बताएंगे। लेकिन तुम कहो बता दो। अरे फिर नहीं बताएंगे जी। विश्वास है, विश्वास है। गुरु हाँ। तुम कहो बता दो। अरे जब कह रहे नहीं। गुरु तुम यार बता दे यार मुंह कह रहे हो बिल्कुल। गुरु तुम कहो बता दो। यार बज मोर खो तो। गुरु बताना नहीं किसी से। ना 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 किसी से नहीं। गुरु हाँ तुम यार बता दे। यार महामूर्ख हो तुम। ए गुरु हाँ। अगर मेरी शादी हो जाए। अच्छा अच्छा। तुम कहो बता दो। अरे भाई ए गुरु हाँ। अगर मेरी शादी हो जाए तो मैं रोज हाँ अपनी मेरी आ गया। हाँ हाँ। तुम्हारी क्या खबर होना है? हमारी कितना छुइयों को। अपनी मेरी आ गया। हाँ हाँ। सुबह, अच्छा। दोपहर, हाँ शाम, हाँ तीनों टाइम। हाँ हाँ। तुम कहो बता दो। अरे फिर अगर मेरी शादी हो जाए हाँ। तो मैं रोज अपनी मेहंदी आके सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम देखो मतलब पैर छुओगे। काहे पत्नी के पैर नहीं छू जाते हैं? पत्नी के पैर कहीं छुए जाते हैं तो काहे नहीं छू- मतलब पत्नी पति के पैर छूती है। अच्छा पति नहीं छूता है? ना भाई। नहीं तो जब पत्नी छूती तो पति काहे नहीं छूता है? ना तुम छूते होगे। दोनों समझे? और लुल तो है ही हो। हाँ। नहीं पत्नी जब पति के पैर छूती है तो पति काहे नहीं छूता? भाई वो पत्नी है। अच्छा नहीं पत्नी के लिए पति क्या है? अरे पति परमेश्वर। अच्छा तो पत्नी का शेड्यूल कास्ट है? सिंपल का। नहीं तो ये बताओ पत्नी घर की क्या है? अरे गृह लक्ष्मी है। लक्ष्मी है। हाँ। लक्ष्मी के पैर बताओ गोरा सिंह कौन नहीं छूता है? सभी छूते। जितनी जनी बैठी हो काल सवेरे ते नहा धो के और करेक्ट 6 बजे तक पाटम बैठ जाए और कई दिन पहले वो करो जो काल पिंकू कही गई तब 3 खाने का टिफिन ले और बकेवर मरा हो जाए। गुरु पैर छूंगा उसके पैर धो धो करके चढ़ना मेरे नहीं पीऊंगा चाहे तुम्हारी सत्यनारायण कथा का प्रसाद न पिया। हाँ सत्यनारायण कथा का न तुम पियो। लेकिन मेरी एक पाँच धो जो पियो और साल में एक व्रत रखूंगा वो भी दिन में। अच्छा कौन सा दिन? बरगदाई और का दिन निपट रात में करवा चौथ को होगी हम भी हीरा सिंह। अरे भाई वाजपेयी जी यहाँ बड़ी चर्चा का विषय था कि ये वाजपेयी जी की पैदाइश क्या कैसे हुई? मतलब पैदा कैसे हुए? हम पैदा कैसे? हाँ जन्म तुम्हारा कैसे हुआ? हम यहाँ गुरु पैदा हुए हैं दहशत से। अच्छा अच्छा दहशत से। हम अपनी अम्मा के पेट में आते थे। हाँ रात का 12 बजे 4 बदमाश हमारे घर में बीच आंगन में कूद पड़ी। हमारी अम्मा के पेट में दुनालू बंदूक लगा दी। बोले जो कुछ हो बाहर निकाल दो। हम बंदारा का पैदा हुए। वाह वाह इससे पैदा हो गए। और क्या? अरे बहुत बड़े।
अच्छा कहाँ तक? हम स्कूल में पढ़े, स्कूल में। अरे आखिर स्कूल में कहाँ तक? स्कूल में। हाँ कौन से स्कूल में? आड़ीवाड़ी। अरे ये आड़ीवाड़ी? आड़ीवाड़ी। ओह ये कौन सा स्कूल है? अच्छा आंगनबाड़ी। हाँ वही। ओह। हम स्कूल में पढ़े, पूछो कहाँ तक? कहाँ तक? हम हाँ कहाँ तक? बहुत पढ़े। अरे फिर पूछो कहाँ तक? अरे कहाँ तक? हम बहुत पढ़े। अच्छा तुम बहुत पढ़े लिखे हो तो ये बताओ कितने उतने कितने होते हैं? भाई ये तो आप ही बता सकते। कभी नहीं बता पाओगे, चाहे जितना पढ़े लिखे हो। हम बहुत पढ़े। अच्छा पूछो कहाँ तक? अरे कहाँ तक? दोपहरी तक। दोपहरी तक? 7 बजे हमारी अम्मा स्कूल हमका छोड़ने जाती ना। अच्छा अब दोपहरी का पूरा स्कूल हमें घरे छोड़े आओ। ए गुरु मैंने मारा। अच्छा मैंने किसको? मैंने अरे किसको? मारा। किसको मारा? आई लाइक इट। मैंने मारा। हाँ पूछो किसको? किसको? मैंने अरे यार फिर मारा। किसको? पूरे दुबईपुर को चैलेंज मार के दिखा दे गोरे सिंह जिंदगी में गुलामी। मैंने मारा। किसको? पूछो किसको? किसको? अपनी बीबी को। हाँ उन्हीं को मारोगे और क्या? अपनी को मार के देखो लोग कचेरी में हारमोनियम बजवा देते हैं। आजकल गाने अरे यार हम ऐसे बात तो नहीं है। हाँ एक कहानी बताए। हाँ बहुत बड़े वीर हैं आप। एक बार हम जंगल में गए, अच्छा घोर जंगल में। ओहो हमारे सामने शेर आ गया। अच्छा शेर बड़ा शेर। आ गया हो? मैंने कहा वाह भाई वाह, शेर के सामने शेर आ गया। हाँ शेर ने बोलो मुझे देखा, मैंने शेर को देखा। शेर ने पंजा बढ़ाया, मैंने भी अपना पंजा बढ़ाया और जैसे ही गुरु उसने हमारे ऊपर छलांग लगाई, मैंने रिमोट उठाया, चैनल बदल दिया। क्या मतलब? क्या मतलब? ये शेर कैसा था, क्या था? तुम क्या समझ रहे हो? हम समझ रहे हैं कि जंगल में शेर वो तो तुमको मिला। अब तुम क्या समझ रहे हो? नहीं तुम अब कह क्या रहे हो? नहीं हम टीवी देख रहे थे। हाँ यही बात हम जो कह रहे हैं कि जंगल में नहीं तुम टीवी में देख रहे थे। हाँ तो क्या जंगल में होते तो क्या हमारे हम बचते हैं? हमारे फोटो माला पर ही हो तो लुल्लू समझेगा। आजकल गाने तो देख ही रहे हो, एक से बढ़िया गाने चल रहे हैं। अच्छा जब हम गाना सुनते हैं तो हंसी आती है, आपको भी हंसी आएगी। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधे माई पूछ रही किसी ने आसाराम। ओ देखा। ऐसे गाने हैं। एक गाना वो चला खूब, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी मैं तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। जैसा गाना सुनो हम समझ गए हुई जन्म कुत्ता हुई। गाना सुन रहा है, देखो गोरे सिंह भैया गाना सुन रहे। ऐसे गाने हैं, ऐसे गाने। एक गाना वो तेरी आंखें झुकी झुकी तेरा चेहरा खिला खिला, खा खिला 250 ग्राम फेरन लवली पिता मिला, तब जाके खिला। ऐसे खिला पैसा ला। ऐसे गाने। एक गाना वो साजन मेरा उस पार है, हमें मालूम है क्या है पार 20,000 उधार। तो वही तो वही पार नहीं, पार ना हो तो संदीप भैया के तीरा बैठा हो तो धीरू भाई के तीर। ऐसे गाने हैं यार, कुछ ले दे नहीं रहे क्या बात है, सबका ले दे रहे हो। अरे न ले दे तो कम से कम देख ही ले। वाह यार तुम्हारा नाम भूल के देखो, गोवर्धन। अरे यार गोवर्धन भैया बहुत बढ़िया आदमी है, काली घटा छाई है, खुदे बीबी के भाई है। आओ आओ भैया कुछ आए। अच्छा दिखाओ ना। ऐसे गाने हैं, ऐसे गाने हैं जो हंसी आती है। एक गाना वो जिंदगी की न टूटे लड़ी, बिकी जाए चाहे साइकिल घड़ी। ऐसे गाने हैं। एक गाना वो इस समय खूब चल रहा है, लड़का कहता है लड़की से, चलते चलते यूं ही गिर जाता हूं मैं, चलते चलते यूं ही
क्या यही प्यार है? लड़की बोली प्यार नहीं है, कमजोरी के लक्षण है। पहले चवनप्राश खाओ फिर इधर आओ। ऐसे से गाने एक गाना वो खूब बढ़िया चला था, वो नमक हलाल फिल्म का। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। जिसकी बीबी गोरी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीबी काली उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीबी मोटी उसका भी जिसकी बीबी पतली, जिसकी बीबी अंची बंची। तमाम लाइनें ब्याजी उसमें आई हैं। लेकिन फिल्मी दुनिया वालों को एक लाइन और लिखनी चाहिए थी। कौन सी? जिसके बीबी ना हो, गोरे सिंह भैया, जिसके बीबी ना हो, सुधा हुआ है, जिसके बीबी ना हो उसका भी बड़ा नाम है। सबको अपनी समझो, बीवी का क्या काम है मेरे आंगन। ऐसे ऐसे गाने हैं। नहीं समझे ना हो, ज्यादा समझिए तो पहले ही। हाँ भूखे न रही हो, आओ भूखे हो कहा न रही हो। ऐसे ऐसे गाने। एक गाना वो हमारी समझे में आया, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर फिर सुबह तक प्यार करो। अब ऐसे पूछो गेहूं पानी को लगे तुम्हारा बाप, सबे खितवा को सींची तुम्हारा सिया। लेकिन अब गाने बन रहे हैं। आइए एक मुकेश जी का गीत आपके लिए। पुरानी दुनिया आज भी